वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या क्लास 7th का फोनिक्स एसएसटी यानी सोशल साइंस हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, द मुगल पीरियड का 16 to 17th सेंचुरी। आज हम लोग उसके में आगे देखेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिखा है शासनकाल के बारे में 1556 to 1605। अकबर वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, मात्र 13 साल की उम्र में, व्हेन हिज फादर हुमायूं, जब उसके पिताजी हुमायूं मरे, एंड द यंग बॉय वॉज प्रोक्लेम्ड द मुगल और यंग बॉय को राजगद्दी सौंपा गया, मुगल साम्राज्य का शासक बनाया गया। बैरम खान वाज अपॉइंटेड एज हिज गाइड एंड ट्यूटर। बैरम खान को इनका गाइड यानी सलाहकार के रूप में, ट्यूटर के रूप में नियुक्त किया गया। हुमायूं हैड रिकवर्ड हिज लॉस्ट किंगडम ओनली ईयर अर्लियर। हुमायूं ने अपना साम्राज्य मात्र इससे एक साल पहले ही पाया था। दोज वेयर वेरी हार्ड टाइम्स फॉर द मुगल्स। उस समय मुगल साम्राज्य के लिए बहुत क्रूशियल समय था, दयनीय स्थिति था, मतलब उनके पास स्थिति बहुत ख़राब था। हाउएवर अकबर प्रूव्ड टू बी एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन जो भी हो, अकबर ने अपने आप को एक बहुत ही योग्य प्रशासक के रूप में स्थापित किया। ही नॉट ओनली रिस्टोर्ड द मुगल एम्पायर, उसने सिर्फ मुगल साम्राज्य को रिस्टोर ही नहीं किया इंडिया में, बट ऑल्सो एक्सपेंडेड, उसको फैलाया भी। अकबर वाज मोर सेकुलर देन अर्लियर मुगल्स। सेकुलर मतलब हर धर्म को फॉलो करने वाला था, इससे पहले ऐसा कोई मुगल शासक नहीं था। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। उसको आज तक के मुगल शासकों का सबसे महान सम्राट कहा जाता था। वो 1605 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त किए। जहांगीर प्रिंस सलीम उसका नाम जनरली होता है, सक्सीडेड अकबर। 1605 ईस्वी में जहांगीर जो है अकबर के बाद आए। ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट ही फॉलोड मोर और लेस द सेम पॉलिसीज एज अकबर। लगभग मिला जुला के अकबर का ही पॉलिसी ये फॉलो किए। अचीवमेंट, जहांगीर सेंट हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन अगेंस्ट मेवाड़ अंडर द कमांड ऑफ हिज सन खुर्रम, बट द आर्मी हैड टू बी कॉल्ड बैक ड्यू टू रिबेलियन ऑफ प्रिंस खुसारो। अब देखिए, जहांगीर ने पहला अपना एक्सपीडिशन मतलब फैलाया अपना क्षेत्र, है ना, मेवाड़ जगह पे, अंडर द कमांड ऑफ उसके बेटा ने उसको मतलब युद्ध लड़ा खुर्रम, अंडर द कमांड ऑफ हिज खुर्रम, बट आर्मी हैड टू बी कॉल्ड। लेकिन अपने सेना को वापस से बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि रिबेलियन ऑफ प्रिंस खुसरो जो थे, उन्होंने क्या ले लिया, बदला लिया। इन 1608 ही सेंट एन एक्सपेडिशन अंडर महावत खान। उसने 1660 में फिर अपना साम्राज्य फैलाया महावत खान अगेंस्ट अमर सिंह के अगेंस्ट, बट फेल्ड टू अचीव सक्सेस। लेकिन फिर जीत नहीं पाया, हार गया। 1613 में जहांगीर डिफीटेड राणा अमर सिंह, मेवाड़ में राणा अमर सिंह को हरा दिया। 1620 में एक्सपेडिशन वाज सेंट अगेंस्ट मालिक अंबर अंडर प्रिंस खुर्रम। फिर 1620 में अपना फिर साम्राज्य फैलाया, किसके अगेंस्ट, मालिक अंबर के अगेंस्ट, प्रिंस खुर्रम के मतलब सानिध्य में, विच एंडेड विद द सिंगिंग ऑफ ट्रीटी बिटवीन मलिक अंबर एंड द मुगल्स। जो अंत हो गया, है ना, विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी मतलब एक समझौता के अनुसार मालिक अंबर और मुगल्स के बीच, राइट। कांगड़ा वाज कनकोड, कांगड़ा पे फतह हासिल हुआ, जीत हासिल हुआ 1620 में, बट कांधार वाज लॉस्ट इन 1622। लेकिन 1622 में कांधार की लड़ाई हार गया। चेन ऑफ जस्टिस, न्याय का चेन देखिए। जहांगीर एक फेमस फॉर द चेन ऑफ जस्टिस ही हैड पुट अप एट द मेन गेट ऑफ हिज रॉयल रेजिडेंस। कहते हैं अपने राज दरबार, शाही दरबार के गेट पे उसने क्या है, जहांगीर ने एक फेमस चेन ऑफ जस्टिस बनाया था। ही इट इज सेड दैट एनीबडी हु हैड ग्रीवियंस कुड पुल द चेन एनी टाइम। उस समय कहा जाता था कि वो एक चेन था गेट पर, अगर मान लीजिए किसी को भी दुख हो तो चेन को खींच देगा, टू बी हर्ड बाय द किंग पर्सनली, दैट राजा को सुनाई देगा, तुर्क ए जहांगीरी। चलिए, तुर्क ए जहांगीरी क्या है? लाइक हिज ग्रेट ग्रैंडफादर बाबर, उनका एक ग्रेट ग्रैंडफादर था, दादाजी थे। जहांगीर ऑल्सो रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, अपना भी ऑटोबायोग्राफी लिखा बाबर के जैसा, लेकिन बाबर ने बाबरनामा लिखा था। तुर्क ए जहांगीरी नाम है उसका। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उसको बहुत प्यार था आर्ट और कल्चर से। ही वॉज हिमसेल्फ राइटर, वो खुद एक राइटर था पर्सियन का, एंड स्किल्ड पेंटर भी था। तो इंग्लिश एंड जहांगीर, इंग्लिश और जहांगीर का क्या कंसेप्ट है देखिए। इंग्लिश हैड टू कम इन इंडिया, इंग्लिश इंडिया में आया अर्लियर ऑल्सो, बट हैड नॉट बीन ग्रांटेड परमिशन टू ट्रेड। इंग्लिश तो इंडिया में आया, लेकिन धंधा के लिए उसको मतलब परमिशन नहीं मिला। सर थॉमस रो द इंग्लिश एम्बेसडर था, राजदूत था, विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर के कोर्ट में आया था 1615 में। ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग ट्रेड कंसेशन विद इंडिया फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स। वो सफल हो गया, क्या प्राप्त करने के लिए, धंधा, कंसेशन विद इंडिया फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स, है ना, मतलब धंधा इंडिया के लोगों के साथ ब्रिटिश ट्रेडर्स के साथ करने लगे। ही ऑल्सो गॉट परमिशन टू सेट अप ए फैक्ट्री सूरत, और उस अंग्रेज को ये जहांगीर ने क्या किया, परमिशन दे दिया था एक फैक्ट्री बनाने के लिए सूरत में आप जानते हैं कपड़ा का फैक्ट्री होता है। जहांगीर डाइड इन 1627, जहांगीर कहाँ मरा,
कब मरा 1627 में, बट बिफोर हिज डेथ, उसकी मौत के पहले, ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम हिज एक्टिव लाइफ, ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम हिज एक्टिव लाइफ, और उससे पहले रिटायर हो गया था, कुछ काम नहीं करता था, सुस्त हो गया, एक्टिव लाइफ से रिटायर हो गया। नूरजहाँ कौन है देखिए, नूरजहाँ रियल नेम था मेहुर उन्नीसा, सी वॉज एन ईरानियन विडो थी, ईरानी विधवा थी, एंड डॉटर ऑफ जहांगीर नोबल्स इतमद उद दौला की बेटी थी। जहांगीर मैरिड हर 1681 में, जहांगीर 1611 में जहांगीर से शादी कर लिया। हेलो, जहांगीर यूज टू कंसल्ट हर अबाउट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, जहांगीर अक्सर इनसे कंसल्ट करता था पॉलिटिकल, राजनीति के बारे में और प्रशासन कैसे चलाएं उसके बारे में, शासन व्यवस्था। आफ्टर द लॉस ऑफ कंधार, कंधार में हार के बाद जहांगीर बीमार हो गया। नूरजहाँ टुक द राइन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन हर ऑन हैंड्स, नूरजहाँ जो थी, ये नूरजहाँ अपने हाथों में पावर को ले ली। सी इश्यूड रॉयल ऑर्डर्स, वो क्या करती थी, राज दरबार का जो भी ऑर्डर था वो बताती थी, अंडर हिज ऑन नेम, अपने नाम से और अपने स्टाम्प से। इवन द क्वाइंस वेर इश्यूड जॉइंटली इन द नेम्स ऑफ जहांगीर एंड नूर, नूरजहाँ और जहांगीर के नाम से क्वाइन भी, सिक्का भी चलाया गया। सी बिकम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ जहांगीर, जहांगीर के अंतिम समय में लगभग 27 के करीब, 1627 के करीब लगभग बहुत पावरफुल बन गई थी। हाउएवर आफ्टर डेथ 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुआ, सी क्विट एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ, ये छोड़ दी, एंड प्रिंस खुर्रम एज्यूम पावर, और प्रिंस खुर्रम जो था अपना पावर पा लिया। शाहजहाँ कौन है, बहुत फेमस। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, जहांगीर जब मरा 1627 में, देर वाज ए तसल अमंग द सन्स ऑफ जहांगीर, जहांगीर के बेटों के बीच, देखिए ध्यान से, आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में एक टसल हुआ उनके बेटों के बीच में, है ना, जहांगीर के बेटों के बीच में। प्रिंस खुर्रम जो कि केम टू बी नोन एज शाहजहाँ, प्रिंस खुर्रम जो है उनको शाहजहाँ के रूप में जाना गया, बिकम द एम्परर, और सम्राट बन गया 1628 ईस्वी में एट द एज ऑफ 36 साल की उम्र में, राइट। रिवॉल्ट्स एंड एक्सपीडिशंस, क्या क्या झगड़े लड़ाई हुए और कैसे फैलाव हुआ। सुन आफ्टर बिकमिंग द मुगल एम्परर, जैसे ही मुगल शासक बना, शाहजहाँ हैड टू फेस द रिवॉल्ट्स, भाई शाहजहाँ को लड़ाई भी करना पड़ा। जुझर सिंह सन ऑफ बीर सिंह बुंदेला रिवॉल्ट इन बुंदेलखंड, वो क्या लिया, बदला लिया, मतलब वहाँ से, मतलब रिवॉल्ट मतलब होता है युद्ध हुआ बुंदेलखंड में। शाहजहाँ सेंट एन एक्सपेडिशन अंडर हिज सन औरंगजेब एंड हिज कैप्चर्ड बुंदेला टेरिटरी इन सॉरी, शाहजहाँ ने अपने एक्सपेडिशन के लिए भेजा अपने बेटा को, है ना, अधिपत्य करने के लिए, और बुंदेला टेरिटरी को कब्जा में कर लिया। खान जहाँ लोधी गवर्नर था डेक्कन हैड रिवोल्ट अगेंस्ट शाहजहाँ बट सरेंडर्ड सून आफ्टर शाहजहाँ बिकम द एम्परर। शाहजहाँ लोधी, खान जहाँ लोधी तो गवर्नर था डेक्कन का, हैड रिवोल्ट, वो भी रिवोल्ट लिया था शाहजहाँ के अगेंस्ट, लेकिन बाद में सरेंडर कर दिया जैसे ही सम्राट बना, कौन, शाहजहाँ। बदख्शन एंड बाल्ख विच वेर ऑक्युपाइड बाय पर्सियंस, ये दो जगह था जो पर्सिया के लोग ऑक्युपाई किए हुए थे, कब्जा किए हुए थे। ड्यूरिंग जहांगीर राज, जब जहांगीर का उदय हुआ, वे रिकवर्ड बाय शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के द्वारा रिकवर कर लिया गया वो जगह 1646 में। पोर्टुगीज, पुर्तगाल के लोग वेर ऑल्सो डिफीटेड बाय शाहजहाँ एंड ही एनेक्स्ड अहमदनगर इन 1632। पुर्तगाल के लोग, पोर्टुगीज वेर ऑल्सो डिफीटेड, पोर्तुगल को भी हरा दिया गया शाहजहाँ के द्वारा, वो लोग अधिपत्य करी अहमदनगर नाम की जगह को। मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स, बहुत सारे विदेशी यात्री जैसे कि फ्रांकोस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर एंड इटालियन निकोलाओ मैनुकी विजिटेड इंडिया, इंडिया आया ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ को उदय के समय। यूरोपियन ट्रेडर्स, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, ऑल्सो इस्टेब्लिश न्यूमरस ट्रेडिंग, उसने बहुत सारे न्यूमरस ट्रेडिंग किया। आउटपोस्ट इन हिज एम्पायर, पूरे साम्राज्य में। व्हेन द पोर्टुगीज रिफ्यूज टू पे कस्टम ड्यूटीज, जब ये पोर्टुगीज लोग बोले कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, ही डिफीटेड देम, तो उनको हरा दिया गया। एंड मेड देम ट्रेड ऑन हिज टर्म्स, और बोला गया कि हम अपना हिसाब से जैसा धंधा कहीं करने के लिए वैसा करो, ठीक है। मुमताज़ महल कौन थी, ताजमहल का नाम सुने हैं, देखिए। शाहजहाँ मैरिड किया अर्जुम, क्या है, अर्जुमंद बानो से, है ना, अर्जुमंद बानो से 1612 में। ही गेव हर द टाइटल, उसको अपना टाइटल दे दिया मुमताज़ महल, क्या दे दिया, मुमताज़ महल। ही बिल्ड द फेमस ताजमहल, उसने एक फेमस ताजमहल बनवाया आगरा में उसके याद में, ठीक है ना। ये ताजमहल तो देखे ही होंगे। औरंगजेब सक्सीडेड हिज फादर शाहजहाँ, औरंगजेब के बाद कौन है उसका बेटा, शाहजहाँ के बाद कौन है उसका बेटा औरंगजेब। उसने इंडिया में लगभग 39 साल 49 ईयर्स तक रूल किया। ही हैड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके हाथ में था। एंड हिज किंगडम, उसके साम्राज्य, इंडिया अंडर औरंगजेब स्ट्रेच्ड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू झिंझी इन साउथ। औरंगजेब के देख रेख में भारत में फैला वो कितना, कश्मीर से लेकर झिंझी साउथ में।
एंड फ्रॉम हिंदुकुश इन वेस्ट में हिंदुकुश टू चितगांव, ईस्ट में चितगांव तक, है ना। ही वॉज द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। मुगल शासकों में सबसे लास्ट कौन था? औरंगजेब। ग्रेट में औरंगजेब फेस्ट मैनी रिवोल्ट, बहुत सारा युद्ध लड़ा। ये भी रिवोल्ट मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से। ही कंसनट्रेटेड ऑन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ हिज किंगडम। उसने क्या किया? भारत के उत्तरी भाग पर ज़्यादा फोकस किया 22 साल तक, 1658-1680 तक, ड्यूरिंग विच ही फेस रिवोल्ट फ्रॉम जाट, जिसमें जाट, सतनामी ने राजपूत, इस सबसे झगड़ा किया, राइट, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। द 6 रिवोल्ट्स इन नॉर्थर्न वेस्ट पार्ट ऑफ एम्पायर, 6 जो था रिवोल्ट बदला लिया उसे नॉर्थर्न वेस्ट पार्ट में एम्पायर में। एंड द अफगान्स रिवोल्टेड ट्वाइस अगेंस्ट औरंगजेब, और अफगानिस्तान के लोग उसे 2 बार बदला लिए, है ना, औरंगजेब से। औरंगजेब वॉज अ डिवोट मुस्लिम। औरंगजेब क्या था? डिवोट मुस्लिम। औरंगजेब वॉज डिवोट मुस्लिम, मतलब कट्टर मुसलमान था। ही वॉज नॉट टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, किसी और धर्म को पसंद नहीं करता था। ही री इंट्रोड्यूस द जजिया, उसने जजिया को वापस लाया। सिख का रिवोल्ट देखिए। गुरु तेग बहादुर अपोज द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब ओपनली। गुरु तेग बहादुर था, तेग बहादुर, उसने खुले मन से औरंगजेब के इस धार्मिक पॉलिसी को अस्वीकार किया। ही वॉज अरेस्टेड एंड किल्ड, उसको अरेस्ट करके मार दिया गया। हिज मार्टरडम ब्राउट अ रिवोल्यूशनरी चेंज, उसका मार्टरडम का मतलब होता है सैनिक लोग, क्या होता है? शहीद। उसका शहीद एक क्रांति लाया सिखों के अंदर। गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु जो था और फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, फाउट अगेंस्ट औरंगजेब और हिज लाइफ, पूरे जीवन लड़ते रहे। रिवॉर्ड हिज डेक्कन फ्रॉम 1681 से 1707, औरंगजेब रूल किया फ्रॉम द डेक्कन। ही कैप्चर्ड बीजापुर इन 1686, बीजापुर कैप्चर किया, एंड गोलकोंडा 1687 में। ही वांटेड टू सप्रेस द मराठा पावर बट ही फेल्ड टू डू सो, वो चाहता था, है ना, ही वांटेड टू सप्रेस द मराठा पावर बट ही, सप्रेस मतलब वो चाहता दबा दे, बट फेल्ड हो गया। हिज लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम दिल्ली हैड ए नेगेटिव इफेक्ट इन इंडिया, उसका लंबा अनुपस्थित रहा बहुत दिन तक, कहाँ? दिल्ली में। एंड हैड अ नेगेटिव इफेक्ट इन नॉर्थ इंडिया, इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में नेगेटिव प्रभाव गया। मुगल्स बिगेन टू बी चैलेंजेड, और मुगल्स को भी चैलेंज मिलने लगा, है ना। औरंगजेब डाइड इन 1707 ईस्वी में अहमदनगर में मर गया, अहमदनगर में। इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसा इंडिया था? 9 मुगल्स किंग फॉलोड औरंगजेब, 9 मुगल शासक औरंगजेब के बाद आए। ऑल ऑफ देम वेर वीक एंड इनकेपेबल ऑफ कंट्रोलिंग सच अ वास्ट एम्पायर, सारे लोग कमज़ोर पड़ गए, उसके पास उतना शक्ति नहीं था। दे वेर नोन एज लेटर मुगल्स, उसको लेटर मुगल्स कहते हैं। हाउएवर द मुगल एम्पायर कंटिन्यूड टिल 1857, मुगल शासन 1857 तक चला था। लास्ट मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह द्वितीय, जो लास्ट मुगल एम्पायर कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ही रूल्ड ओनली विद इन द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, वो लाल किला के आसपास की जगह पर ही कब्जा जमा पाया। आफ्टर द रिवोल्ट 1857 की रिवोल्ट में ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, वो अंग्रेजों को अरेस्ट कर लिया गया एंड डिपोर्टेड टू रंगून भेज दिया गया, बर्मा, मॉडर्न डे आज म्यांमार में है। वेयर ही डाइड इन 1862 एंड दस एंडेड द मुगल रूल ऑफ इंडिया, और वो मर गया रंगून में, है ना, और वहाँ मुगल रूल ख़त्म हो गया। देखिए मनसाबदर्स और जागीरदार्स, As the empire expanded to encompass different regions of Mughals recruited diverse bodies of people, जैसे जैसे एम्पायर फैला, किसका? डिफरेंट रीजन में मुगल्स का, रिक्रूट किया डाइवर्स बॉडीज, अलग अलग पीपल को रिक्रूट किया। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबेल्स तुरानिस दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, वो ईरानियंस की तरफ भी बढ़े, इंडियन मुस्लिम्स की तरफ, अफगान्स, राजपूत, मराठा एंड अदर ग्रुप्स की तरफ। दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वेर इनरोल्ड एट मनसूबदार, ऐसे लोग जो मुगल के सर्विस को ज्वाइन किए उन सबको मनसबदार्स कहा गया, मनसूबदार्स, है ना। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, द टर्म मनसूबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड सम मनसब, तो ये जो टर्म है मनसूबदार नाम का शब्द, ये रेफर करता है ऐसे व्यक्तिगत किसी बारे में हु होल्ड सम मनसाब, जो मनसाब रखता हो, मीनिंग ए पोजीशन और रैंक। मनसाब मतलब होता है एक स्तर, पोजीशन, रैंक।
इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स। ये ग्रेडिंग सिस्टम था, जो क्लास में ग्रेड मिलता है ना उसी तरह से। 1 रैंक 2 रैंक सैलरी है ना, फर्स्ट रैंक था, दूसरा सैलरी, तीसरा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। रैंक एंड सैलरी वे डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम जाट कहते थे, राइट। रैंक और सैलरी को नंबर्स में डील किया जाता है, जाट कहते था। हायर जाट मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट। जितना ज़्यादा जाट होगा उतना सम्माननीय पोजीशन होगा कोर्ट में, एंड द लार्जर हिज सैलरी, उसका ज़्यादा ही सैलरी होगा। मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। कहता है मनसबदार का जो मिलिट्री था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिक्वायर्ड ही ज़रूरत थी टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर और कैवलरी मैन। उनको क्या था, एक खास तरह के सावर की ज़रूरत थी, खास तरह के एक सवार की ज़रूरत थी। कैवलरी मैन मतलब घुड़सवार की ज़रूरत थी। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। मनसबदार लाता था कैवलरी मैन को देखने के लिए। गॉट देम रजिस्टर करता था। देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम सैलरी। उसके हॉर्स को ब्रांड किया जाता था, ब्रांड टैग लगा के, और उसको सैलरी मिलता था। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स विच वेयर समहाउ लाइक इक्तस। मनसबदार रिसीव करता था अपना सैलरी रेवेन्यू के रूप में, रेवेन्यू असाइनमेंट के रूप में, जिसको हम जागीर कहते थे। क्या कहते हैं, जागीर। विच वेयर समहाउ लाइक इक्तस की तरह था, बट अनलाइक मुक्तिस मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन आवर एडमिनिस्ट्रेटर देन देयर जागीर्स। कहता है ज़्यादातर मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन आवर समहाउ लाइक इक्तस के रूप में, मतलब ज़्यादातर मनसबदार जो था, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन आवर एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन ज़्यादातर मनसबदार इसके साथ नहीं रहता था, ठीक ना। They only had right to revenue of their assignment which was collected from them by their servants while the मनसबदार themselves served in some other parts of the country। कुछ मनसबदार ऐसे थे जो काम करते थे, सैलरी लेते थे, और कहीं अलग भी काम करते थे। इन अकबर्स राइन, जब अकबर का उदय हुआ था, these जागीर्स वेर केयरफुली असेंड, इस सब जागीर्स को अच्छे से ट्रीट किया जाता था, सो दैट देयर रेवेन्यूज़ वेर राउटली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, ताकि उनका रेवेन्यू जो था लगभग मनसबदार के सैलरी के बराबर था। बाय औरंगजेब राइन दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय ऑप्टन लेस देन द ग्रांटेड सम। कहता है कि औरंगजेब के राइन के समय नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑप्टन लेस देन द ग्रांटेड सम, मतलब हमेशा जो जितना होना चाहिए उससे कम रेवेन्यू मिलता था औरंगजेब के समय। देयर वाज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, बहुत सारे मनसबदार आए, विच मीट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड जागीर, उसको जागीर के लिए बहुत लंबे समय इंतजार करना पड़ता था। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन नंबर ऑफ जागीर। इसके वजह से क्या हुआ, जागीर में कमी आई। रिजल्ट के रूप में मैंने जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट, निकल गए एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हाइल दे हैड जागीर, है ना, मतलब जितना संभव हुआ लेके निकल गया। औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट, अनेबल मतलब अयोग्य हो गया इस डेवलपमेंट को कंट्रोल करने में। लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली, तो पीजेंट्री किसानीकरण जो था बहुत भयंकर मतलब सफ़र हुआ, प्रॉब्लम में आया, क्योंकि जब उसको मिलेगा ही नहीं जागीर, दिक्कत हो जाएगा, लोग भागने लगे। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, इसको हम लोग कल देखते हैं। आज फिर रहते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो को आगे देखते हैं, ठीक है ना।